हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जहां पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर जीआईसी की बात करी जाए या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। प्लस कैसे आप ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। इसमें आप सभी से एक निवेदन है कि ये बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते रहिए एंड कमेंट जरूर करते रहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस जो भी मैं आपके सामने वीडियोस अपलोड कर रहा हूं इस पे बेस्ड मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले ये वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जाके टेस्ट देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पूरा वीडियो देखना है और कंसेप्ट को समझना है। सुन बात करेंगे कि हमारे पास दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो कैसे निकालते हैं। इसमें हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा है और साथ में हमारे पास बेसिस दे रखा है। आपसे पूछा जाए कि आपको इस वी के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सुन, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बेसिस दे रखा है उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। जब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखोगे, है ना, तो सुन यहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास इस वी के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। सुन, अगर मैं देखूं पहला पॉइंट तो ये तो 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। सुन, ये अल्फा आ रहा तो अल्फा की वैल्यू 1 एंड सुन ये 0 हो रहा है, ये हमारे पास बीटा आ रहा, ये गामा आ रहा इज इक्वल टू 2। सुन, यहाँ से हमारे पास ये 0 हो रहा है, ये माइनस का बीटा आ रहा है एंड प्लस का गामा आ रहा इज इक्वल टू 5। सुन, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 गामा इज इक्वल टू 7, देन गामा इज इक्वल टू 7/2 और ये गामा की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 7/2, देन ये आएगा हमारे पास माइनस का 3/2। तो ये हमारे पास क्या होगा सुन, v के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आपसे बोला जाए कि फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड बेसिस। कभी कभी आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, एक मेथड भी समझा देता हूं। सुन, जब ऐसा प्रश्न आता है तो जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, दैट इज 1 0 0, है ना, 0 1 0 एंड 0 0 1 होते हैं। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे सुन, ये 1 0 0 यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आएगा सुन t 1 0, देन ये आएगा हमारे पास 1 0 0, फिर हम रखेंगे सुन t 0 1 0, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी सुन y आ रहा 0 0 1 आ जाएगा एंड t 0 0 1, तो सुन यहाँ पे हमारे पास 0 और z यहाँ आ रहा है ना, z की वैल्यू 1, ये हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है सुन, ये मैट्रिक्स को आप इस प्रकार से लिखोगे, ये जो है ना इसको ये कॉलम बना के लिखना है, फिर ये हमारे पास ऐसा आएगा एंड देन ये आएगा सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब बात करेंगे, ये तो चलो स्टैंडर्ड बेसिस का तो तुमने सीधा कर लिया। वैसे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है, आपको इसको पकड़ना है ना। देखो x है तो पहला आ जाएगा ये 0 0, सुन यहाँ पे z आ रहा है, z मतलब ये 1 आएगा बाकी 0 आएगा एंड यहाँ y आ रहा है, सुन ये 1 आएगा बाकी ये 0 आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है ना। अब सुन, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस था तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दे रखा और आपको ये बेसिस दे रखे है ना कि भैया इस बेसिस के करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, उस कंसेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सुन, यहाँ से हमारे पास इसके जो बेसिस दे रखे हैं वो हमारे पास दे रखे हैं सुन 0,1 आई मीन सॉरी 1,0 है ना। देखो इस वेक्टर स्पेस के बेसिस दे रखे हैं 1,0 एंड 1,1 और हमारे पास इसके जो बेसिस हैं वो हमारे पास क्या दे रखे हैं सुन, इसके बेसिस दे रखे हैं 1 0 0, है ना, देन ये दे रखा हमारे पास 0 1 0 एंड ये दे रखा 1 1 एंड 1। सुन, ये इसके बेसिस दे रखे हैं। देखो आप ये R2 और R है ना, ये हमारे पास R2 ओवर R है। और सुन, मैं इसकी भी ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मतलब, बस थोड़ा सा आइडिया लेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये दे रखा है, दैट इज t, ध्यान दीजिएगा, t हमारे पास दे रखा है सुन x, y इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड 0। अब सुनना मेरी बात, समझना और चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर। सुन, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान, मैं t 1 0 की वैल्यू निकालता हूँ, है ना, तो 1 0 उठा के यहाँ रखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली इसके
इमेज ये आएगा है ना, तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो सुन मैं काम करता हूँ, इसको ब्लू कलर में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1, y की जगह 0, तो ये आएगा 1 1 एंड 0 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सुन इसकी जो इमेज आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुन देखो यहाँ रखेंगे तो 1 1 रखेंगे तो सुन ये आएगा 2 1 एंड 0। अब सुनना मेरी बात, एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों भी इसी के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको इसके लीनियर, अभी मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम बताया था ना, है ना, ये हमारे पास बेसिस है और ये हमारे पास वेक्टर है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकता हूं, जो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था ना। तो मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूं, अल्फा 1 है ना, क्या आएगा भैया 1 0 0 प्लस बीटा 1, सुनो हमारे पास आएगा 0 1 0 प्लस गामा 1, इसमें ये आएगा 1 1 एंड 1। एक तो ये आएगा, दूसरा जो दूसरा वेक्टर आया हमारे पास दैट इज 2 1 0, दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ 2 1 एंड 0, इसमें ये आएगा हमारे पास अल्फा 2। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, टेंशन मत लेना, पर एक बार कंसेप्ट भी समझ लेते हैं तो आपको देख समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। ये 0 आएगा इसमें एंड बस यहाँ पे ये गामा 2 हो जाएगा एंड 1 1 1। भैया आपको कुछ नहीं करना, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 की वैल्यू निकालनी। अब ये जो मैट्रिक्स बनेगी कैसी बनेगी, सुन ये 3 है और ये 2 है, तो सुन यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो हमारे पास ऐसी बनेगी, है ना, 3 क्रॉस 2। तो ये यहाँ पे जो आएगा सुन ये आएगा हमारे पास, एक तरह से देखा जाए तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो यार ये आएगा हमारे पास अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2। भैया ये वैल्यू निकालनी, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना, तो आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ, 2 मिनट में समझ में आएगा ना। तो बेटा ये क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा 1 प्लस गामा 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो रहा है ना। फिर ये आएगा 0, ये आएगा सुन बीटा 1 प्लस गामा 1, सुन ये भी हमारे पास 1 आ रहा है एंड तीसरा आ रहा है सुन यहाँ पे आई थिंक बीटा 1 नहीं आ रहा है, आई थिंक सिर्फ गामा 1 आ रहा है ना। तो गामा 1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही है। सुन एक छोटी सी गलती मुझसे हुई है कि जब 1 1 यहाँ रखेंगे आप तो ये 2 आएगा, सुन ये 0 आएगा, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, ये थोड़ा सा 0 आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गामा 1 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यार यहाँ से हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी एंड सुन ये गामा 1 0 रखेंगे तो अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, तो ये आएगा 1 1 एंड 0। सुन यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा 2 एंड आई थिंक यहाँ से तो 0 ही था, है ना। तो अल्फा 2 आई थिंक अल्फा 2 प्लस गामा 2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है एंड सुन यहाँ से अगर आप देखोगे तो बीटा 2 प्लस गामा 2 की वैल्यू 0 आ रही एंड गामा 2 भी हमारे पास 0 आ रहा है ना। तो सुन गामा 2 0 आ गया, बीटा 2 भी 0 आ गया, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास अल्फा 2 की वैल्यू 2 एंड बीटा 2 भी हमारे पास 0 आएगा, तो सुन ये आएगा 2 0 0, तो हमारे पास ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। सुन बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, VF to V डैश बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर इसका डायमेंशन n है, इसका डायमेंशन m है, तो मैट्रिक्स जो बनती है वो हमेशा m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनती है, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको रैंक पूछ ले, नलिटी पूछ ले, तो वो एक तरह से मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी ही होती है ना। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि इमेज ऑफ बेसिस इस बेसिस, अगर बेसिस की इमेज बेसिस आ रही, मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पे अगर बेसिस है, मतलब ये Li है और ये भी Li आ रहा है, मान लीजिए ना, इमेज भी Li आ रही है, एक तरह से देखा जाए तो सुन इस प्रकार का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा बाइजेक्टिव होता है, दैट इज 1 1 एंड ऑन 2 होता है ना। तो इस पर बेस भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बन जाता है। सुन ये सीरीज आप सभी के लिए इसलिए हेल्पफुल है, मैं चाहता हूं कि आप कॉलेज लेवल में बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे करें। बस यार बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूँ, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, है ना, और कमेंट जरूर करते रहिए ताकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता रहे। मैं बहुत जल्दी स्कूल लेवल भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ एंड कॉलेज लेवल की तो मैं आपके लिए कंटेंट पे काम कर ही रहा हूँ। सुन बाकी अगर आप जी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो हम पेपर 1 आपको फ्री पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एंड दूसरा आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आप यहाँ पे हमारे जो भी मैं आपको क्वेश्चंस अभी कराने वाला हूँ उस पर बेस्ड लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना। और वो आपको करना है मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे। कैसे आप दे सकते हैं, सुन एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं एंड देन उसके बाद आप जरूर टेस्ट दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है।
जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको सबसे पहला फ़ोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM, CSNET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। और प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि कमेंट मैंने यहाँ पे जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपने जो टेस्ट दिए उसमें कितना नंबर आ रहा है और ये आपके लिए कितना मददगार साबित यहाँ पे हो रहा है। अब देखो RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 का प्रश्न है, क्या बोल रहा है सुनिए यहाँ पे। आपको ये जो है ना, ये इन तीनों के करस्पॉन्डिंग हमारे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो भैया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 3, 1 एंड -4, और ये आ रहा है हमारे पास अल्फा। इसके लिखेंगे तो 0, 0, 1 प्लस बीटा क्या आएगा, 0, 1, 1 एंड गामा सुनिए आएगा हमारे पास 1, 1, 1, है ना। तो यार आराम से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो पहला क्या आएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, पहला आएगा हमारे पास 0 प्लस गामा इज इक्वल टू 3, मतलब गामा की वैल्यू 3 आना चाहिए, मतलब लास्ट वाला 3 आना चाहिए। लास्ट वाला 3 नहीं, 2 ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये दोनों में से करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ये 0, ये हमारे पास बीटा आ रहा है एंड गामा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। बेटा गामा की वैल्यू 3 रखोगे तो बीटा की वैल्यू -2 आएगी। स्टूडेंट -2 यहाँ नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब देखते ही हो रहा है आपको 3-4 लाइन में क्वेश्चन खत्म करना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, है ना, ये बोल रहा है कि ये हमारे पास 2 वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हमारे पास ये जो दे रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सुनिए ये है हमारे पास 1, 0, 0 एंड सुनिए आ रहा है हमारे पास 1, 1, 0 एंड 1, 1, 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी जो इमेज आ रही है वो ये आ रहा है एंड, है ना, ये इसकी इमेज है, ठीक है ना। देन उसके बाद 1, 0, 1 एंड सुन 1, 1 एंड 2। आपसे बोला जा रहा है कि क्या है 1, 1 और 2 एक नहीं, तो मैंने क्या बोला था, सुन अगर ये तीनों LI है और ये भी तीनों LI है तो सुनिए 1, 1 और 2 हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, इसका डिटर्मिनेंट, LI का मतलब क्या होता है, सुन हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं ना कि भैया इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है। सुन ये हमारे पास एक प्रकार से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 1, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तो LI है। अब सुन मैं इसकी बात करता हूँ कि यार ये हमारे पास LI है कि नहीं, है ना। तो सुन 0, 1, 1 एंड 1, 1, 1, 0, 1 एंड 1, 1, 2। अगर मैं इसका लेता हूँ तो ये 1, 2 आएगा एंड ये 0, 1 आएगा। सुन ये एंड ये, है ना, तो 1 + 0 + 1 माइनस सुन ये आएगा हमारे पास 2, ये आएगा 0, 0। तो आप देख रहे हो सुन 2 - 2 मतलब 0 आ रहा, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 आ रहा, मतलब ये नॉट LI है ना। ये हमारे पास LD है, ये हमारे पास LI है, मतलब ये बेसिस है पर ये बेसिस नहीं है, बेसिस की इमेज बेसिस नहीं आ रही, इसका मतलब ये 1, 1 और 2 नहीं होगा। तो सुन यहाँ पे नाइदर 1, 1 नॉर 1, 2, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैट्रिक्स बनेगी कौन सी बनेगी भैया, 2x3 की मैट्रिक्स बनेगी, है ना। देखो पहले ये आता फिर बाद में आता। अब 2x3 की मैट्रिक्स कौन सी, देखो ये 2x3 है, सुन ये भी 2x3 है ना। तो ऑप्शन इन दोनों में से एक हो सकता है, ये तो खत्म हो गए, है ना। देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, क्लियर है। आगे बढ़ता है। मैंने आपको क्या बोला था, सुन देखो ये सब चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। ये ना हमारे पास ये आ रहा, ये हमारे पास ये आ रहा है ना। सुन जो पहला वाला है वो हमारे पास 1, 1, 1 है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। देन उसके बाद हमारे पास दे रखा है सुन 1, -1, 0 एंड तीसरा आ रहा हमारे पास 0, 1 एंड 0, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन 1, 1 एंड 1, 0 आ रहा। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, सुन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये दे रखा है, तो अगर ये उठा के वैल्यू रखता हूं मैं ना, 1, उठा के यहाँ रखता हूं, तो सुन ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2, 0। अब मैं ये उठा के रखता हूं ना, तो ये उठा के रखूंगा तो सुन यहाँ पे कितना आएगा 1 एंड -1, है ना। तो 1 एंड -1 0 एंड सुन -1 आएगा, है ना। अगर मैं ये उठा के रखता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो 0, 1, 0 सुन ये आएगा हमारे पास 1, 1। मैंने क्या बोला सुन आपको, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो 2, 0 है, इसको मैं इसके लीनियर, दैट इज α1 1, 1 प्लस β1 1, 0। ऐसे ही 0, -1 को मैं लिखूंगा α2, बाकी तो ये 1, 1 प्लस β2 1, 0 एंड देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन 1, 1। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपका इन्हीं में काम हो जाएगा। सुन α3 1, 1 प्लस β3 1, 0। अब ध्यान दे, देखो अब खत्म क्वेश्चन, है ना। सुन α1
प्लस बीटा 1 की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ से हमारे पास अल्फा 1 0 आ रहा, तो ये 0 आ रहा और ये हमारे पास क्या रहा सुन बीटा 1 2 आ रहा है ना। तो इसमें हमारे पास जो आएगा एक तरह से मैट्रिक्स जो बनेगी ना, उसमें ये 2 एंड आई मीन सॉरी 0 एंड 2 आना चाहिए, मतलब 0 और 2 आना चाहिए। अब देखो 0 2 कहाँ आ रहा, ये आ रहा, खत्म। मुझे लगता है आगे करने की जरूरत ही नहीं है ना। सुन ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? अरे को देखो ना, है ना, हमारे पास ये 0 आ रहा है एंड ये हमारे पास क्या आ रहा है सुन 2, मतलब 0,2 आ रहा, मतलब ये हमारे पास आंसर आएगा। बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। बाकी आप और भी सॉल्व करोगे तो जो अगली है ना वो यहाँ से आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो आप, है ना, तो क्या आएगा सुनिए, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा 2 की वैल्यू -1 आ रही है। ये -1 उठा के रखोगे तो बेटा बीटा 2 हमारे पास क्या आएगा 1, देखो -1 आ रहा है। क्लियर है? ऐसे तीसरा भी आप निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा जब भी प्रश्न आता है ना, तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी भैया, 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी। दिख रहा है? अब मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, सुन यहाँ पे जो ए उसको लिखोगे तो A1 है, सुन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 है, -1 है। सुन यहाँ पे बी का कोफिशिएंट -1 है, ये 1 है एंड ये 0 है। बस खत्म। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या करना है सुन, ए के कोफिशिएंट एंड बी के कोफिशिएंट इस तरह से लिख दो और उसकी रैंक निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? वैसे अगर आप चाहो तो आप कैसे लिख रहे हो, तो वही यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड बेसिस है ना, हम क्या करेंगे 1,0 एंड 0,1 लिखेंगे तो ये बनेगा ना। क्लियर? जब कुछ नहीं दे रखा तो आपको ये बेसिस यहाँ पे यूज करना। अब भैया क्या करो, रैंक निकालना, तो आप सभी को मैंने बता रखा है ना। क्या करें सुन 1 -1 इसको से जोड़ दो 0, इसको से जोड़ो 0, इसको से जोड़ोगे तो 0, इसको से जोड़ोगे तो -1। देखो इसमें इसकी रैंक हमारे पास 2 आ रही है। क्लियर है? और रैंक 2 आ रही है मतलब हमारे पास यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स की रैंक आएगी वो हमारे पास 2 आएगी। अब हम जानते हैं कि सुन रैंक और नलिटी का सम, प्लीज ध्यान दीजिएगा, रैंक और नलिटी का जो सम होता है वो हमेशा इसके बराबर होता है, मतलब 2 के बराबर होना चाहिए। अब देखो इसकी रैंक हमारे पास 2 आ रही है, मतलब नलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी 0 आ जाएगी। बच्चे गलती कर जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सर इसकी तो नलिटी 1 आ रही, रैंक 2 आ रही, भैया गलत है ना। आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो। क्लियर? अगर सिर्फ मैट्रिक्स दे रखी क्वेश्चन में तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, पर अगर हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो भैया आपको रैंक प्लस नलिटी का सम इसके बराबर आना चाहिए। उस कंसेप्ट से आप करोगे तो आपका आंसर आएगा सुन 2,0, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए इज ए 9x10 मैट्रिक्स दे रखी है और जहां पर रैंक हमें 3 दे रखी है, सुन रैंक 3 दे रखी है तो आपसे बोला जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, सुनिए नल स्पेस है ना, नल स्पेस का डायमेंशन कितना होगा। तो जब भी हमारे पास मतलब नल स्पेस का डायमेंशन मतलब एक तरह से नलिटी पूछ रहा है आपसे, तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास ऐसा दे रखा, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास 10 से 9 जा रहा है, तभी तो 9x10 की मैट्रिक्स बन रही है। हम जानते हैं कि सुन रैंक और नलिटी का जो सम होता है वो हमेशा इसके बराबर होता है ना। तो बेटा यहाँ पे रैंक की वैल्यू कितनी आ रही है भैया 3, नलिटी ऑफ ए 10, तो बेटा नलिटी ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, मतलब हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सुन, यहाँ पे बहुत देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ रहा है, देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे बेसिस नहीं दे रखा, पिछले क्वेश्चन में हमने बेसिस दे रखे थे अलग अलग, तो हमें माथाफोड़ी करनी है। जब कुछ नहीं दे रखा हो तो आपको कोफिशिएंट देखना बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, मतलब 0 1 3 कहाँ आ रहा है, इसमें 0 1 3 0 1 3, डी ऑप्शन करेक्ट, खत्म, करने की जरूरत नहीं। 1 सेकंड का क्वेश्चन हो गया है ना, जीआई से में पूछा गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं सुन नेक्स्ट, है ना, ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट निकालो, भैया कोऑर्डिनेट ईजी, क्या करोगे यार, यहाँ पे इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, याद है ना, तो पहला 2 बेटा क्या आएगा अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा, दिख रहा है ना, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा, है ना। अब देखो कौन इसको संतुष्ट कर रहा है, चलो एक काम करो तो सेकंड इक्वेशन और लिख देते ताकि बीमारी खत्म, है ना, ताकि इजी बन जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा सुन 1 बराबर ये क्या आएगा सुन अल्फा माइनस बीटा, है ना, सुन माइनस बीटा हमारे पास 1 आ रहा, मतलब अल्फा में से बीटा माइनस आएगा तो 1 आना चाहिए। देखो एक काम करते हैं, ये अल्फा बीटा ये ना माइनस करके देखो, ऐसे माइनस करेंगे तो ये तो हमारे पास जुड़ जाएगा, भैया गलत है ना, सुन माइनस करोगे तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन माइनस का 7/8 प्लस का 15/8, भैया ये 1 दे रहा है, यहाँ पे करेंगे तो यार ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो सुन ये भी 1 दे रहा है ना। चलो एक काम, अब देखो इन तीनों को इस तरह से जोड़ेंगे तो 2 आना चाहिए, पर एक काम करते तीसरा भी देख लेते हैं ना, तो तीसरा क्या आएगा -6 इज इक्वल टू ये आएगा 2 अल्फा, है ना, एंड सुनिए तो आएगा नहीं, एंड माइनस का गामा, क्लियर है। आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, तो 2 अल्फा में से गामा जाएगा तो माइनस का 6 आना चाहिए, है ना। अब इसमें हम बी और डी ऑप्शन देखते हैं कि क्या ये इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इसकी वैल्यू -6 आनी चाहिए ना, तो 2 इंटू माइनस का 7/8 प्लस, है ना, माइनस का एक्चुअली ये हमारे पास 17/4 आ रहा ना बेटा, गामा की वैल्यू है ना, ये हमारे पास अल्फा और गामा उठा के रखेंगे तो ये कितना आ रहा चेक करते हैं ना, तो सुन ये आएगा माइनस का 14/8
एंड माइनस का 17/4। सुनिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 7/4 माइनस का 17/4, तो सुनिए आएगा माइनस का 24/4, मतलब माइनस का 6 आ रहा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जाए कि इसकी रैंक और नलिटी क्या होगी, तो चलो इसका क्या करो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो भैया, खत्म है ना। और ये 3x3 की मैट्रिक्स है ना। तो सुनिए x1 है, दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या सुन -1। ऐसे देखोगे तो सुनिए -1 आ रहा है ना, y का कोफिशिएंट ये 1 आ रहा है, सुनिए -2 आ रहा है, सुनिए आएगा 2, एंड यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा है 0, एंड यहाँ से हमारे पास 2 आएगा। भैया कुछ नहीं करो, उसका रैंक निकाल दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। तो रैंक का वैल्यू क्या आएगा, सुनिए यहाँ से उसको 0 बनाना है, तो इसको देखो रैंक का अगर आपको नहीं आइडिया तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, सुन जोड़ दीजिए इसको 0, सुन इसको जोड़ेंगे तो -3 बनेगा, और ये हमारे पास 4 बनेगा। देखो ये पूरा का पूरा 0 बन रहा है ना, 1 -1 2 0 3 माइनस का 4 0 0 0। बेटा रैंक 2 आ रही, नलिटी 1 आ रही है ना, तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सुन 2,1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि रैंक और नलिटी का सम 3 आना चाहिए, है ना, और दोनों सेम है, तो फिर तो कोई लफड़े वाली बात यहाँ पे नहीं, आप मैट्रिक्स से सीधा कर सकते हैं। क्लियर है? सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ यार, बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में सिर्फ 10 सेकेंड लगता है, और प्लीज़ आप अपना ईगो कम करिए। अगर गुरु आपके लिए काम कर रहा है और आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो मत विचार करो, कर दो, और कमेंट ज़रूर करते रहिए। सुन मैं कोई एड्स नहीं चलाता हूँ अपने यूट्यूब पे, मैं सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंटेंट आपके लिए अपलोड करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उससे सीखें और आप कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद प्लीज़ आप मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पे पूरा का पूरा टेस्ट दीजिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप में से कोई तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी टीजीटी बीजीडी की, तो आपको हमारे कोर्सेज मैथ्स केयर पे मिल जाएंगे, बहुत रीजनेबल प्राइस। हमारी हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, सुन 30 और हेल्पलाइन नंबर, आप इनको कॉल कर सकते हैं। बाकी CSR नेट IDGM के कोर्सेज भी आप मैथ्स केयर पे देख सकते हैं। सुन ये हमारे यूट्यूब चैनल है, एंड ये मैथ्स केयर पे जो कि एंड्रॉइड एंड अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।